अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेजो टीवी। नाजरीन, हम जंग की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और उसमें आज के इस व्लॉग में मैं मौलाना आसिम मुआविया सयाल साहब के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि इस वक्त NA 110 में एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर जो शख्सियत सामने आ रही है वो मौलाना आसिम मुआविया सयाल साहब हैं। ठीक है, वो बहुत मुतहरक भी हैं और जो वो तासुर दे रहे हैं लोगों को, वो ये तासुर दे रहे हैं कि मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि मुझे शौक़ है, मेरे अंदर ये जुनून है, जज्बा है कि मैं जंग की किस्मत को बदल दूँ और जंग की तकदीर को बदलने के लिए मैंने इलेक्शन में आने का और इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा किया है और इंशाल्लाह आप मुझे एक मौका दें और आप याद रखेंगे कि वाकई आसिम मुआविया सयाल ने जंग की किस्मत को बदल दिया। तो फिर एक जगह पे वो गए और वहाँ पे एक नौजवान ने उनके सामने बहुत सारे शिकवे रखे कि जी हम इतने अरसे से लोगों को, इन सियासियों को वोट देते चले आ रहे हैं, लेकिन आज आप देख लें कि यहाँ हमें खेलने के लिए ग्राउंड नहीं बना के दिया गया, हमारी सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार है, यहाँ पे कोई बेहतरीन कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, मेडिकल के हवाले से हमें सहूलियात नहीं और दीगर जो बुनियादी हमारी ज़रूरियात हैं वो उन पर जो है हमारे सियासी रहनुमा बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। तो इस पर आसिम मुआविया सयाल साहब ने उन्हें एक बड़ा ज़बरदस्त मशवरा भी दिया कि देखें, जंग की सियासत को आप देखें और यहाँ के जो मौजूदा उम्मीदवार हैं उनको देखें ना कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज़ शरीफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान, उनको देखें। आप जो है उनको देखकर फ़ैसला ना करें बल्कि जंग के अंदर जो मौजूद कैंडिडेट हैं उनको देखकर फ़ैसला करें कि पिछली दफ़ा जो भी उम्मीदवार यहाँ पे थे उन्होंने कितने काम करवाए हैं, ठीक है, किस हद तक उन्होंने आपकी खिदमत की है, उसको देखकर आप फैसला करें। तो इस हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने ये भी कहा कि देखें, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसलिए चूज़ किया है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि यही एक बेहतरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जमात है जो कि जिसके अंदर ये जज्बा है जो तरक्याती काम करवाना चाहती है। ठीक है, और मैं ख़ुद जो है इसी जज्बे को लेकर आगे आया हूँ कि मैं भी जंग की किस्मत को बदलना चाहता हूँ और तरक्याती काम करवाना चाहता हूँ। और एक मज़े की बात आपको ये भी बताऊँ कि उन्होंने फ़िरकावारियत को भी ख़त्म करने की कोशिश की और अमीर अब्बास सयाल जो कि अहले तशय्युअ हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर उनकी मौजूदगी में स्टेजों पर कहा है कि मैं शिया बरदरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हम फ़िरकावारियत से बालातर होकर इलाके की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। तो मौलाना ने जो पैनल बनाया है वो उन लोगों के साथ बनाया है जो कि मजबूत कैंडिडेट तो ज़रूर हैं लेकिन मसलक के एतबार से वो उनके अपने मसलक के लिहाज से मुखालिफ हैं। लेकिन बहरहाल ये किस हद तक दुरुस्त है इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सर-ए-दाद से इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने ये तासुर दिया है कि मैं फ़िरकावारियत से बालातर होकर और मज़हब को एक तरफ रखकर सियासत में आया हूँ और सियासत में इलाके की तरक्की के लिए कर रहा हूँ कि मैं इलाके को बेहतर करना चाहता हूँ। कोई हाथ बांध कर नमाज़ पढ़े या हाथ छोड़कर, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है। मुझे इस बात से गर्ज़ है कि जंग की आवाम जो है उसकी जो सियासी सूरत हाल है वो अबतर है और उसको बेहतर बनाया जाए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि ये वो पार्टी है, ये वो जमात है जो इलाके की तरक्की करना चाहती है, ठीक है, जो तरक्याती काम करवाती है और जिससे शौक़ है तरक्याती काम करवाने का। तो आज़ाद उम्मीदवार की इतनी कोई हैसियत नहीं होती, तो ज़ाहिर है मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया ताकि मैं जंग की किस्मत को बदल दूँ और उनके साथ मिलकर मैं फ़ंड्स जो है यहाँ पर लेकर आऊँ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं लॉन्च करूँ। और उनका कहना यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं क्योंकि यहाँ पर कोई उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो मैं यहाँ पर इंडस्ट्री का प्रोग्राम बना चुका हूँ, यहाँ पे कॉलेजेस होंगे, बेहतरीन हस्पताल होंगे, बेहतरीन सड़कें होंगी, जो भी बेसिक ज़रूरियात हैं मैं उनकी तरफ भरपूर तवज्जो दूंगा। और एक मौका मुझे दें और मैं आपको बता दूंगा कि मैं दिखा दूंगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ख़ुद बोलेंगे कि वाकई आसिम मुआविया सयाल ने कमाल कर दिया है। तो अब देखते हैं कि 8 फरवरी को आवाम जो है मौलाना को किस हद तक कामयाब करवाती है और मौलाना जो है ठीक ठाक वोट लेने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं और अपने हरीफों को टफ़ टाइम देने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं और फ़ातह करार पाते हैं या नहीं। और अगर फ़ातह करार पा जाते हैं और उसके बाद जो है अपना टेन्योर पूरा करते हैं और उस टेन्योर में वो वाकई जंग की किस्मत बदलते हैं या नहीं, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। देखते रहिए शेजो टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।